ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जिसकी आज यहाँ पर वेडिंग होने वाली है। और इस वेडिंग में आए हुए सभी गेस्ट इसी बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज एंड मौके पे लीजा ने यहाँ पर अपने फियांसे को चेंज कर दिया था। तो बस उसी चीज को लेकर यहाँ पर सभी लोग लीजा को जज कर रहे थे। बट यहाँ पर लीजा को पता होता है उसने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो एकदम सही डिसीजन है। एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ठीक इसी समय पर लीजा शादी के लिए रेडी खड़ी थी, लेकिन वहाँ पर उसका फियांसे जी तो आता ही नहीं है। वो असल में यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी मिया के साथ में मेक आउट कर रहा था। एंड वो दोनों वही पर्सन थे जिसमें लीजा ने आज तक सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया है, और उन्हीं दोनों ने लीजा का ट्रस्ट भी ब्रेक किया है। और ये सारी बातें यहाँ पर होती है पास्ट लाइफ की, विच मीन्स लीजा का यहाँ पर रीबर्थ हुआ है। उसे ऑलरेडी पता है कि जैसे कैसे क्या होने वाली है, एंड वो बस यहाँ पर अपनी लाइफ को अलग वे में टर्न करना चाहती है, मिया और जी से दूरी बनाते हुए। इसलिए यहाँ पर आज वो शादी मिस्टर गो से करने वाली है। हालांकि मिस्टर गो यहाँ पर एक बहुत ही रिच फैमिली यानी कि गो फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से वो एकदम से 7 से 8 साल के बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू कर चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो एज में थोड़ा सा यंगर भी है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेनली यहाँ पर सभी लोग मिस्टर कू को एज अ मेंटल इल पेशेंट देखते। इवन जब यहाँ पर वो शादी के लिए आता है, वो लीसा को फेरी बुला रहा होता है, और लीसा बड़ी ही प्यार से उससे बात करती है, क्योंकि उसे पता है कि गू के हाथों में कितनी ज्यादा पावर है। एक बार अगर वो इस चीज से बाहर निकल गया, उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पर एंटायर बिजनेस ट्रूप को बदल कर रख देगी, और एक बार फिर से यहाँ पर गू फैमिली के पास से उनकी पावर वापस लौट आएगी। अब इस वेडिंग में यहाँ पर मिया और जी भी आते। मिया खुद भी सोचती है कि इतनी ग्रैंड वेडिंग कर क्या ही फायदा है, ऐसे भी शादी तो एक पागल इंसान के साथ की है लीजा ने। एंड बाद में यहाँ पर वो जाकर लीजा को गिफ्ट दे रही होती, वो भी एक weird सी कैंडी। लीजा समझ जाती कि जानबूझकर यहाँ पर मिया उसे ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है, एंड यहाँ पर उसे एम्बैरेस करने की कोशिश कर रही है। मिया भी ठीक वहाँ पर वही कर रही होती है, जहाँ पर वो उसकी वही बातों को लेकर उसका मजाक बना रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि लीजा को यहाँ पर एक फूल के साथ शादी करनी पड़ी है। उस समय यहाँ पर मिस्टर को खुद ब खुद कहने लग जाते कि मुझे यहाँ पर इन लोगों में से बैड एनर्जी सेंस हो रही है। वाइफ वाला वर्ड सुनते यहाँ पर मिया कहते कि अरे वाह लीजा, तुमने तो यहाँ पर इसे वाइफ बोलना भी सिखा दिया। तुम इसकी वाइफ कम लेकिन नानी ज्यादा नजर आ रही हो, जो कि अब 24 घंटे इसके पीछे रह रहकर इसका काम करने वाली, इसे बच्चों की तरह चीजें सिखाने वाली है। लीजा बोलते कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास यहाँ पर एक ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी पर्सन तो रहेगा, अनलाइक किसी और की तरह, जहाँ पर मैं किसी और के ही फियांसे को चुरा कर उसके साथ मेकआउट कर लूँ। ये सुनते यहाँ पर मिया से कहते कि देखो लीजा, इस तरीके की बातें ना करो तो बेहतर होगा। मैं और जी एक दूसरे से रियल लव करते हैं, और जी भी इसी बात की कमिटमेंट दे रहा होता है। लीजा हंसने लग जाती है, कहते कि रियल लव पता भी है क्या होता है। ऐसे भी अगर यही तुम्हारा रियल लव है तो मानना पड़ेगा मिया, तुम्हारे रियल लव तो एकदम सेकेंड्स में चेंज होते रह जाते हैं। जी तो यहाँ पर लीजा पर गुस्सा करने लग जाता है, ये कहते हैं कि आखिर तुम कितनी बदतमीज हो। यहाँ पर बेचारी मैम और मिया, हम दोनों यहाँ पर तुम्हें जेन्युइनली कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए, लेकिन तुमने यहाँ पर हमारे बेइज्जती करने पर तुली हुई हो। ये सुनते यहाँ पर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों मेरी वाइफ को नानी बुला रहे हो, तो मेरी वाइफ तुमसे फाइट बैक क्यों नहीं करेगी। और इस चीज की वजह से यहाँ पर सभी का अटेंशन उन्हीं पर चला जाता है, जहाँ पर गुस्से में एम्बैरेस होकर जी और मिया दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। इतने में वहां पर ग्रैंडपा आ जाते, जो आकर यहाँ पर लीजा को थैंक यू बोल रहे होते गो के साथ शादी करने के लिए, और साथ साथ सॉरी भी कि उसे इतनी सारी डिफिकल्टीज सहन करनी पड़ेगी। लीजा यहाँ पर ग्रैंडपा को समझाती है कि ये कुछ डिफिकल्टीज बिल्कुल नहीं है, बस यहाँ पर चीजें और सिचुएशन बदल चुकी है। कोई बात नहीं ग्रैंडपा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मलाइज जरूर हो जाएगा। ग्रैंडपा को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आजकल के ज़माने में ऐसी वुमन कहाँ ही मिलेगी जो कि एक मैन के साथ शादी करेगी जिससे यहाँ पर मेंटल इलनेस हो, और वो इस चीज़ में भी बिलीव रखेगी, होप्स रखेगी कि वो ज़रूर एक नए दिन ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा उसे वो जेड का ब्रेसलेट दे देते, वो ब्रेसलेट जो कि यहाँ पर गू की मम्मा उसके लिए छोड़ कर गई थी, यानी कि उसकी होने वाली वाइफ के लिए। एंड ग्रैंडपा समझ चुके कि लीजा ही इसकी हकदार है, जहाँ पर वो उसे वो ब्रेसलेट दे देते हैं। एंड फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं घर का सीन, जहाँ पर ग्रैंडपा उन्हें लेकर घर आ जाते हैं, एंड लीजा को यहाँ पर बड़े ही प्यार से वेलकम करते हैं।
ग्रैंडपा के वहाँ जाने के बाद उतने में वहाँ पर आ जाती है मिस्टर गो की आंटी, जो कि यहाँ पर आती लीजा से कह रही होती कि माफ करना, आती यहाँ पर तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रगल्स और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें यहाँ पर आदत पड़ ही जाएगी और फिक्र मत करो, हमारे पास यहाँ पर ढेरों स्टाफ है, तुम उनकी मदद जरूर ले सकती हो। लीजा को पता होता है कि आंटी सिर्फ और सिर्फ एक मीठी छुरी बनने का नाटक करती है, जहाँ पे डीप डाउन ये सब कुछ शायद से उन्होंने ही करवाया होगा, बिकॉज यहाँ पर उनका बेटा जाओ जो है वो चाहती है कि उनका बेटा जाओ यहाँ पर गू फैमिली का हकदार बन जाए, जितनी इनहेरिटेंस है ग्रैंडपा की वो सब यहाँ पर जाओ को मिल जाए, ना कि गू को। लेकिन लीजा यहाँ पर उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए कहते कि आंटी आप भी ना कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रही हैं, लगता है आप में नेगेटिविटी भरी हुई है, कभी पॉजिटिव भी तो सोच लीजिए, ऐसे भी यहाँ पर हमें बस टाइम की जरूरत है, टाइम के साथ साथ यहाँ पर कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा, और ऐसे भी तब तक मैं यहाँ पर हूँ, तब तक तो मैं यहाँ पर चीजों का ध्यान रख ही लूंगी गू की तरफ से, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पर गू का ही तो सब कुछ होना है, और यहाँ पर ये सब वो जानबूझकर बोलती है बिकॉज वो चाहती है कि जो इनजस्टिस गू के साथ हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर रिवेंज के तौर पर वो आंटी को और उसके बेटे को वापस लौटा दे और गू को वो सब कुछ दिलाए जिस पर उसका यहाँ पर हक बनता है। वही दूसरी यहाँ पर आंटी के हाथों का ब्रेसलेट नोटिस कर गू को डर लगने लग जाता है, बिकॉज यही ब्रेसलेट उसने कार एक्सीडेंट के टाइम पर देखा हुआ था। आंटी बहाने मारना शुरू करती है कि बेवकूफ इंसान, ये ब्रेसलेट मैंने यहाँ पर 2 दिन पहले खरीदा हुआ है, लगता है यहाँ पर शादी का नशा अभी तक उतरा नहीं है, और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर लीजा प्यार से गू को काम डाउन करने की कोशिश करती है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रात में भी वो अपने रूबिक्स क्यूब को छोड़ता ही नहीं है। लीजा उसे सोने के लिए बोलती है, बट गू के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर वो सभी कलर्स को मैच करेगा, उसके बाद ही यहाँ पर सोएगा, बिकॉज एक बैड पर्सन ने उसके रूबिक्स क्यूब के कलर को अलग कर दिया है। लीजा पूछती भी है उसे कि जरा बताना कि आखिर वो कौन बैड पर्सन है जिसने सब कुछ खराब कर दिया। गू कहता कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम नई आई हो, व्हाट इफ तुम भी यहाँ पर उस बैड पर्सन की तरह रहो तो। लीजा कहती कि नहीं, मैं बैड पर्सन नहीं हूँ। गू कहते कि ठीक है, तो इस क्यूब को सॉल्व करके दिखाओ, एंड यहाँ पर लीजा सभी कलर्स को मैच कर देती है, जिसे देखकर तो यहाँ पर गू शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अरे वाह, तुम्हें तो मैजिक आता है। लीजा से समझाती कि नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह ही होता है, जैसे यहाँ पर बिजनेस की वजह से कंपनी संभलती है, उसी तरह कुछ पैटर्न से यहाँ पर ये सभी कलर्स एक हो जाते हैं। बिजनेस और कंपनी का नाम सुनते यहाँ पर वो डर सा जाता है और अपने आप को कंबल में छुपा लेता है, ये कहते हुए कि मुझे उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी। अब लीजा समझ जाती कि कोई तो जानबूझकर इसे कोई और पट्टी पढ़ा रहा होगा और इन सब चीजों से डरा रहा होगा, ताकि यहाँ पर गू कभी भी रिकवर ना हो सके। इसके बाद में यहाँ पर गू के सजाने के बाद लीजा उस कार एक्सीडेंट को लेकर सारी की सारी रिसर्च शुरू कर देती है, लेकिन मिडनाइट में यहाँ पर डर के मारे को उठता है, जहाँ पर उसका सर बहुत जोरों से पेन कर रहा था। लीजा उसे कहती भी है कि हम हॉस्पिटल जाकर आ सकते, बट उसे हॉस्पिटल्स नहीं पसंद थे, तो वो उसे कहती कोई बात नहीं, मैं फैमिली डॉक्टर को बुला लेती हूँ, और तब तक वो यहाँ पर स्टोरी सुना रही थी ताकि उसका दिमाग थोड़ा सा काम डाउन हो सके। जैसे यहाँ पर फैमिली डॉक्टर आते हैं, गू उन्हें देखते ही डरने लग जाता है और उसे बैड पर्सन बुलाने लग जाता है। लीजा से समझाती कि वो तुम्हें ठीक करना है और कुछ भी नहीं, बट वो बहुत घबरा रहा था, वो कह रहा था कि ये बैड पर्सन मुझसे सब कुछ छीन लेगा, एंड यहाँ पर उसे धीरे धीरे कर कुछ तो याद आ रहा था, लेकिन जितना प्रेशर यहाँ पर वो अपने ब्रेन पे डाल रहा था उतना पेन बढ़ता चला जा रहा था और वो वहीं पर फिर बेहोश हो जाता है। और वह दूसरे यहाँ पर डॉक्टर होते हैं जो कि लीजा को समझाते कि देखिए ये सारे मोमेंट्स बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, भले यहाँ पर मिस्टर को कितना भी मना क्यों ना करे, आपको मुझे तुरंत ही बुलाना होगा अगर यहाँ पर उन्हें ऐसे सीवियर हेडेक्स हो रहे हैं तो, बिकॉज इन चीज़ों की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब और सीरियस भी हो सकती है। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है और नीचे उतरती तो उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते, बिकॉज वो घबरा चुका था कि अगर गू को चीज़ें याद आ जाती तो उसका पर्दाफाश हो जाता। एंड यहाँ पर वो अपनी बॉस को कॉल लगाकर बता देता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। जब उसे सीवियर हेडेक्स होता है, उसे कुछ याद आने की कोशिश करते हैं, तब हम यहाँ पर उसे ड्रग्स दे देते हैं ताकि वो अपनी मेमोरी को रिगेन ना कर सके। आंटी कहते कि ध्यान रहे ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, बिकॉज इसमें तुम हमारे साथ मिले जुले हो। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा को रात की बात पता चलती है। लीजा उनसे कहती कि आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ पर वो एकदम से शांत हो चुके और सब कुछ नॉर्मलाइज्ड है। फिर यहाँ पर वही बात चल रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर लीजा एक बार फिर से उस केस को ओपन करना चाहती है। ग्रैंडपा जब यहाँ पर से रीजन पूछते हैं तब लीजा उन्हें बताती है
कि मुझे कुछ तो कनेक्ट नहीं हो रहा उन चीज़ों में, कोई तो ऐसे डॉट है जो कि छूट रहे हैं। असल में यहाँ पर जिस दिन कार एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एक्सीडेंट के दौरान एयर बैग्स ओपन होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए थे। मैंने कंपनी से बता भी किया और वो एक ऐसी कार है जिसके एयर बैग्स अगर ओपन ना हो तो कंपनी ही सीज हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि जरूर यहाँ पर किसी ने कार के साथ फॉरबिडन किया होगा, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और हाँ, उस समय यहाँ पर उनके अलावा भी कोई तो उस कार में मौजूद जरूर था। ये सुनते ग्रैंडपा बता रहे होते कि हाँ, असिस्टेंट थे। असिस्टेंट कार से बाहर निकल चुके थे, लेकिन जब यहाँ पर मिस्टर कुक को बचाने के लिए आगे जा रहा था उस समय एक फायर ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर वो गायब भी हो चुका था, कोई बॉडी बची भी नहीं थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे लंच का सीन देखते हैं जहाँ पर आंटी तो खाना लाने के बजाय टेबल पर सभी के सभी डिशेस को रख देती है जो डिशेस यहाँ पर सूप बनाने के काम आएंगे। एंड तब यहाँ पर वो लीसा को बता रही थी कि ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लीसा को एक परफेक्ट सूप बनाना होगा जिसका टेम्परेचर एकदम प्रॉपर हो, न ज़्यादा हॉट न ज़्यादा कोल्ड। और ये ट्रेडिशन से चलता आ रहा है बिकॉज अगर लीसा वो सूप बना लेगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो घर को भी चला लेगी। लीजा यहाँ पर मनी मन सोच रही होती कि ये फैमिली मुझे पूरी कोशिश करेगी प्रॉब्लम देने की, लेकिन मुझे काम डन होकर डिसीजंस को लेना पड़ेगा। उसी समय तो यहाँ पर मिस्टर गुम मना कर देते, ये कहते कि मेरी वाइफ कोई काम नहीं करेगी, मेरी वाइफ के हाथ यहाँ पर किचन में काम करने के लिए नहीं है, मुझे स्टोरी सुनाने के लिए है। और ऐसे भी तुम लोग बैड पर्सन हो, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर यहाँ पर सच्चा नहीं लगता बिकॉज उसे ट्रिगर हो रहा था कि कोई उसकी वाइफ को बुली कर रहा है, तो वो सामान भी तोड़ना शुरू कर देता है। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर जाओ गुस्से में उसे गधा बुलाना शुरू कर देता है और उसे मेंटल पेशेंट बुला रहा होता है, जो चीज़ यहाँ पर लीजा को अच्छी नहीं लगती और वो जाओ को बहुत सुनाती है। जहाँ पर आंटी को गुस्सा आता है कि आखिर कोई जाओ को ऐसे कैसे सुना सकता है, तो वो लीजा को थप्पड़ मारने वाली थी बट लीजा उनका हाथ पकड़ लेती है और जाकर यहाँ पर उन्हें काट भी लेता है। ये कहती है कि कोई मेरी वाइफ को बुली नहीं कर सकता और वो घबरा भी जाता है इस पूरे के पूरे जोन से, जहाँ पर लीजा उसे शांत करवा कर ऊपर ले जाती है। इतने में हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर अब जाकर मिस्टर गु उसे वो चाबी दे रहे थे जो चाबी यहाँ पर उस आंटी को बिलोंग करती है, ये कहते हुए कि जरूर यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी कैंडीज होगी, हमें जाकर खा लेनी चाहिए। लीजा बोलती कि ये कि इसके आंटी ने तुम्हें खुद सामने से दिया, तो वो कहता है कि नहीं, तो जब उन्होंने उनका हाथ अपने मरोड़ा था उस समय ये चाबी यहाँ पर निकल चुकी थी, तो मैंने चिपके से चुरा ली ताकि हम कैंडीज को खा सके। अब उस चाबी को लेकर यहाँ पर वो उस रूम में चली जाती जिस रूम में यहाँ पर एक लॉकर था और इस लॉकर को ओपन करती उसके अंदर एक एनवेलप में क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे उस कार एक्सीडेंट को लेकर, जहाँ पर लीजा उन चीज़ों की फोटो लेती है और इतने में यहाँ पर से किसी के आने की आ जाती है, तो वैसे प्रिटेंड करती कि जैसे वो बेड बना रही थी और जाओ के आती वो जाने लग जाती। बट जाओ गुस्से में उससे पूछता कि आखिर तुम मेरे मॉम के कमरे में अचानक से यहाँ पर क्या कर रही हो। वही दूसरा जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है वैसे ही वहाँ पर भागते हुए मिस्टर गु वहाँ पर आ जाते, जहाँ पर आते ही वो तो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है और फिर लीजा से कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें अबेंडन कर दिया। लीजा कहते कि नहीं नहीं, तुमने मुझे अबेंडन नहीं किया। और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं जहाँ पर जाओ उन्हें वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे कमरे में या मेरी मॉम के कमरे में हमारी परमिशन के बिना कदम भी मत रखना। और उनके जाने के तुरंत बाद वो अपनी मॉम को कॉल कर सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरे बाब में यहाँ पर लीजा उसकी मरहम पट्टी करने लग जाती है बिकॉज मारते वक्त उसे हाथों में लग जो गया था, लेकिन इतने में ही दोनों की क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है कि लीजा को गाल टमाटर की तरह लाल होना शुरू हो जाता है। और ये चीज यहाँ पर को भी नोटिस करके लीजा से कहते कि वाइफ तुम्हारे गाल को क्या हुआ, ये तो एकदम स्ट्रॉबेरी पुडिंग की तरह लग रहा है, एज इफ मैं यहाँ पर इन्हें अभी खा जाऊंगा। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर लीजा की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो अपने आप को समझती कि नहीं नहीं, फिलहाल यहाँ पर ये अपनी मेंटल स्टेट में नहीं है, हमें यहाँ पर काम डाउन रहना होगा। और उस समय यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो इसलिए तुम रेड हो रही हो, तो फिर वो फूंक मारना शुरू कर देता ताकि उसे ठंडी लगना शुरू हो जाए, वो बीमार ना पड़े। लीजा कहती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम चलकर सोते हैं, बहुत देरी हो चुकी है। और जब सोने की बारी आती है तो वो उसके ऊपर ही आ जाता है, ये कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हक कर सोऊंगा ताकि कोई भी तुम्हें यहाँ पर मुझसे छीन कर ना लेकर जाए। और वो उसके ऊपर ही सो जाता है, जिसके सोने के बाद लीजा यहाँ पर उसे दूर जाती है और अपने आप को समझाती कि उसका अजीबत हुआ है, उसे अपना मेन मोटिव नहीं भूलना चाहिए जो कि रिवेंज वाला है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है। वही दूसरा यहाँ पर लीजा चुपके से उन दोनों को आपस में बात करता हुआ सुन रही थी, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में जाओ तो इस फैमिली को बिलोंग करता ही नहीं है,
इस फैमिली का जो रियल बेटा था जिसे आंटी बर्थ देने वाली थी वो तो जिंदा रहा ही नहीं, एंड असल में जाओ के बायोलॉजिकल डैड कोई और ही है, विच मीन्स यहाँ पर वो स्कूल फैमिली को बिलोंग नहीं करता। और इसी बात को ये बस छुपाना चाहते और इनके हाथों में नहीं लाना चाहते। ये बात इतनी ज्यादा सीरियस थी कि गलती से यहाँ पर लिसा के हाथों से पानी का ग्लास नीचे टूट जाता है। आंटी और उनका बेटा भी चौकन्ने हो जाते। वो लोग तो लाइफ लेकर बाहर निकल जाते और उस इंसान को ढूंढकर मार डालने के लिए, ताकि उनका सीक्रेट हमेशा के लिए सीक्रेट ही रहे। लिसा यहाँ पर छुपने की पूरी कोशिश करती है कि उतने में वहाँ पर गू की आवाज आती रहती है कि वाइफ मुझे पानी पीने का मन कर रहा है, और उतने में ही बेटा और माँ दोनों वहाँ से भाग जाते ताकि वो दोनों उसे पकड़ ना सके। और गो की वजह से यहाँ पर लिसा भी सेफ हो जाती है। वही दूसरा बात में यहाँ पर वो आते ही लिसा को हक करने लग जाता है, ऐसे भी यहाँ पर गो को सब कुछ पहले से पता हो। वो लिसा को काम डाउन करने की कोशिश कर जाता। लिसा यहाँ पर गो से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने कभी यहाँ पर अपने सेकंड ब्रदर को पहले देखा हुआ है। गो लिसा से यहाँ पर कहने लग जाता है कि वाइफी मुझे सब कुछ पता है कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रैंडपा के खाने में वो पाउडर मिलाया जाता है। ये सुनते यहाँ पर लिसा को हैरानी हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा लिसा को चिल्ला रहे थे बिकॉज यहाँ पर गो की वजह से जाओ की फेस की वो हालत जो बन चुकी है। तब यहाँ पर लिसा सोच रही थी कि आगे वो ग्रैंडपा को कैसे समझाए। तब उन्हें कहने लग जाते कि एक्चुअली जाओ ने मेरे रिस्ट को ग्रैब किया था, इस वजह से यहाँ पर गो को ट्रिगर हो चुका था कि कोई मुझे बुली कर जाए, और वो बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा था। ग्रैंडपा लिसा से कहते कि आखिर तुम्हें यहाँ पर अपनी सेकंड आंटी के कमरे में जाने की क्या ही जरूरत थी। और लिसा उस एविडेंस के बारे में सोचने लग जाती, बट उसे पता था कि अगर वो इस चीज के बारे में फिलहाल यहाँ पर ग्रैंडपा को बताती है तो फिर एनिमीज अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो बहाने दे देती है कि वो तो सिर्फ बेडशीट बनाने गई थी। लेकिन यहाँ पर जाओ को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिस वजह से ये सब कुछ क्रिएट हुआ। ग्रैंडपा यहाँ पर लिसा से कहते कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करना कि ऐसी चीजें न हो। और वो लिसा से कहते कि माफ करना, यहाँ पर रहकर तो तुम्हें भी बोल रहा होगा, तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा सकती हो। और लिसा को पता होता है कि मीटिंग कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज यही वो टाइम होगा जहाँ पर ग्रैंडपा अपनी पोस्ट पर गिव अप करेंगे और पोस्ट किसी और को सौंपेंगे। तो लिसा के पास अच्छा मौका है उस पोस्ट को हासिल करने का। इसके बाद में हम यहाँ पर उस ऑफिस की मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और ग्रैंडपा यहाँ पर लिसा को लेकर आ जाते, जिसे देखकर यहाँ पर माँ बेटे को तो खुशी बिल्कुल नहीं होती है। आने समय यहाँ पर ग्रैंडपा लिसा को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए कह रहे होते, जहाँ पर लिसा उन्हें 3 मेजर पॉइंट्स एक्सप्लेन करती है, जिसे जानकर तो यहाँ पर उस साफ को हैरानी होती है कि आखिर आपको हमारी इस गो कंपनी की प्राइमरी डेटा के बारे में कैसे पता चला। तब लिसा बता रही होती है कि गो फैमिली में शादी करने से पहले उसने उनके बिजनेसेस एंड कंपनीज को लेकर ऑलरेडी रिसर्च कर रखी थी। तो यहाँ पर वो ने कुछ टैक्टिक्स बताती है, जिसे सुनकर तो यहाँ पर जाओ डिनाई कर देता है कि चीजें ऐसे वर्कआउट करेंगी नहीं। लेकिन वो स्टाफ को यहाँ पर कॉल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि लिसा जो बोल रही थी वो तो सच निकला, विच मीन्स यहाँ पर वो लोग इस वे में वर्क कर सकते हैं। एंड सभी लोग यहाँ पर उससे थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं। आंटी को यहाँ पर हैरानी होती कि आखिर ये लड़की को इतनी चीजें कैसे पता है। सभी के वहां से जाने के बाद यहाँ पर आंटी लिसा को रोकती है एंड क्वेश्चन करना शुरू कर देती कि अब बता भी दो कि आखिर गू फैमिली में आने का तुम्हारा मोटिव क्या है, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है तुम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर पा रही हो और बिजनेस चीजों को भी, और वैसे भी तुम अकेली नहीं हो सकती, जरूर यहाँ पर कोई तुम्हारा पीछे से साथ दे रहा होगा। लिसा कहती कि सीखा मैं तो किसी मोटिव के साथ ही इस फैमिली में शादी कर आई हूँ, जहाँ पर मेरा मेन मोटिव मिस्टर गू है और उनकी रिकवरी जो की बहुत जल्दी होने वाली है। एंड ये बात यहाँ पर बिजनेस की, तो मुझे नहीं लगता कि जाओ यहाँ पर बिजनेस को ढंग से संभाल पा रहा है, और ऐसे भी लगता है यहाँ पर जाओ के पास इस फैमिली के जितना IQ तो है ही नहीं, बिकॉज अगर होता तो इस चीज का सोल्यूशन वो जल्दी निकाल पाता। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो आंटी को डराती है ताकि यहाँ पर आंटी और इनका बेटा जल्दबाजी में इम्पल्सिवनेस में आकर एक गलत डिसीजन ले ले और उस डिसीजन से अपन का सारा प्लान चौपट हो जाए। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ में बैठकर लिसा उन्हें सभी के सभी डेटा दे रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर आंटी और जाओ के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तब तक यहाँ पर ग्रैंडपा को एक सीवियर खांसी आना शुरू हो जाती है, जिससे यहाँ पर गु समझ जाता है कि सब कुछ उन पॉर्चेस की वजह से हो रहा होगा और लिसा उन्हें टेस्टिफाई करने के लिए भेजना चाहती थी, पर ग्रैंडपा यहाँ पर मना कर देते बिकॉज उन्होंने वो पॉर्चेस खाए नहीं थे और उन्हें पता था कि ये चीज यहाँ पर वो लेडी बहुत समय से करती आ रही है, विच मीन्स यहाँ पर लिसा को जो बात अभी अभी पता चली है जाओ की होने की, वो बात यहाँ पर ग्रैंडपा को बहुत पहले से शक था कि जाओ तो इस फैमिली से बिलोंग करता ही नहीं है, बिकॉज आंटी ने जब शादी की थी और शादी में यहाँ आंटी तो 1 मंथ पहले से ही प्रेग्नेंट थी। हालांकि उन्होंने इसे प्री मैच्योर बर्थ कह तो दिया था, लेकिन मैं समझ चुका था कि चीजें यहाँ पर गलत है।
वही दूसरा यहाँ पर सारी चीजें कनेक्ट करना शुरू कर देती है एंड लीसा को डाउट होता है कि कहीं ये सब कुछ उस कार एक्सीडेंट से मिला जुला तो नहीं है। और वो फैमिली डॉक्टर क्या वो जानबूझकर यहाँ पर आ रहा है चीजों को और भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न करने के लिए। और वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं आंटी को जो कि यहाँ पर उस डॉक्टर पर चिल्ला रही थी, उससे क्वेश्चन करती कि कहीं यहाँ पर तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना डर के मारे। वो कहता है कि नहीं, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ जैसा आपने मुझे कहा था, और ऐसे भी सब कुछ मैं यहाँ पर फैमिली के कर रहा हूँ और आप प्लीज उन बातों को मत भूलिएगा जहाँ पर आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उन्हें कंटिन्यूसली ड्रग्स देता रहूंगा, उनकी मेमोरी रिकवर नहीं होने दूंगा, तो आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगी। आंटी कहती कि वो तो मैं करूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तुम्हें डोसेज बढ़ा देनी चाहिए बिकॉज लगता है यहाँ पर चीजें हमारे हाथों से निकलती जा रही है। इस चीज को लेकर वो डिनाई कर देता है बिकॉज अगर डोसेज बढ़ा दिया तो फिर उस इंसान की जान जाने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आंटी को फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहते कि देखो डॉक्टर, तुम खुद सोच लो कि तुम किसी और इंसान की जान लेना चाहोगे या फिर अपनी खुद की फैमिली की। अब डिसीजन यहाँ पर तुम्हारे हाथ में, जितना कहा गया बस उतना करो। किसी की जान जाती है तो जान दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मिशन कंप्लीट करने से मतलब है। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं जीको और मिया को, जहाँ पर वो लोग लीसा के बारे में सोच रहे थे बिकॉज उन्हें लग रहा था कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर लीसा खुद ब खुद वापस लौट आएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उन्हें समझ आने लग जाता है कि लीसा लगता है यहाँ पर एक प्रिंसेस की तरह अपनी लाविश लाइफ गुजार रही होगी, जिस चीज को मिया और सीता सहन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। विच मीन्स अब यहाँ पर वो लोग हाथ मिला लेंगे आंटी और साव के साथ में और अपने काम को और आसान बना देंगे, उनकी मदद करते हुए और लीजा को हेल्प दिखाते हुए, जहाँ पर वो उन्हें कॉल कर कर उनके साथ पार्टनरशिप भी कर लेते हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर आंटी ने एक्स्ट्रा ड्रग्स ला दिए थे ताकि यहाँ पे वो लोग बहुत जल्दी ग्रैंडपा को पैरालाइज कर सब कुछ अपने हाथ में कर ले। तो और ये सारी चीजें यहाँ पर लीजा अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। ज्यादा यहाँ पर बहुत कुछ था बिकॉज इसके बाद अगर गू की मेमोरी रिकवर भी हो जाती तो भी टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर उन दोनों के हाथ में जा चुका होगा। अब जब ये लोग ये सब कुछ कर रहे थे तब लीसा रिकॉर्ड तो कर रही थी, लेकिन उतने में यहाँ पर गू उन्हें रंगे हाथों पकड़ कर चिल्लाना शुरू कर देता है। जहाँ पर वो लोग गू पर हमला करने वाले थे बट लीसा यहाँ पर फोन लेकर आगे आ जाती है। जाओ उस फोन को फेंकने की कोशिश करता है तो फिर गू जाकर उसके पैरों में बाइट कर लेता है और वो फोन यहाँ पर नीचे गिर कर टूट जाता है। जहाँ पर आंटी लीसा को वो फोन दे ही नहीं रही थी और वो लीसा के सर पर बॉटल तोड़ने वाली थी, लेकिन चोट यहाँ पर लग जाती है असल में गू को। उतने में यहाँ पर ग्रैंडपा भी वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर आंटी पूरी कोशिश करती है बातों को घुमाने की और ग्रैंडपा यहाँ पर गार्ड्स को ऑर्डर देते जहाँ पर गार्ड्स तुरंत ही जाओ को पकड़ लेते हैं। जाओ कहते कि ग्रैंडपा मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आखिर आपने मुझे क्यों पकड़ रखा है। और यहाँ पर ग्रैंडपा साफ साफ कह रहे थे कि तुम और मेरे ग्रैंडसन बिल्कुल नहीं हो सकते, मेरा ग्रैंडसन यहाँ पर मुझे मारने चला है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है रोज रोज के सिरक से मेरे खाने में तुम लोग क्या मिलाए जा रहे हो, जिस खानों को मैं इतने सालों से अवॉइड करता आ रहा हूँ। आंटी को जब यहाँ पे पता चलता तो वो लोग बहाने मारते जैसे घुमाने की कोशिश करते बिकॉज ग्रैंडपा के पास कुछ एविडेंस था ही नहीं। बट ग्रैंडपा कहते कि झूठ बोलना बंद करो, मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर से पूछ लिया, उसने सारे कन्फेशंस कर दिए और अब तुम दोनों सीधा यहाँ पर जेल में जाने वाले हो। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी तो एक्स्ट्रा कन्फेशंस कर देती है उनके बेटे को लेकर भी, जिससे यहाँ पर ग्रैंडपा कंप्लीटली टूट जाए। पर ग्रैंडपा टूटते बिल्कुल नहीं है, वो हिम्मत नहीं आते। वो कहते हैं कि तुम दोनों के जाने से यहाँ पर मेरी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एज यूजुअल बिकॉज मेरे पास मेरा ग्रैंडसन गू जो है वो सब कुछ संभाल लेगा। और आंटी जाओ हंस रहे होते कि ये पागल इंसान ही सब कुछ संभालेगा। वो लोग को अरेस्ट किया जाता है जहाँ पर दूसरे और गू वहीं पर बेहोश हो जाता है। वही दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं गू को जो कि उठ जाता है। लीसा के बारे में सोच रहा था कि लीसा ने अब तक यहाँ पर मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया है, न जाने यहाँ पर वो सब कुछ इसलिए कर रही है बिकॉज वो मेरी वाइफ है या फिर उसे मेरे लिए बुरा लगता है। लीसा जैसे यहाँ पर उठती है गू अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है विच मीन्स यहाँ पर वो बहुत समय से नॉर्मल है। वो डॉक्टर को बुलाना चाहती थी बट गू मना कर देता है। ये कहते कि वाइफी प्लीज मुझे अबेंडन मत कर। लीसा कहती कि हाँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। और मन ही मन यहाँ पर गू सोच रहा होता है कि क्या पता अगर लीसा को पता चल जाए कि मैं ठीक हूँ तो क्या फिर भी वो मेरे साथ रहेगी या फिर मुझे छोड़कर चली जाएगी, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि लीसा वहाँ से चली जाए। वह इसके बाद में यहाँ पर लीसा होती है जो कि चली जाती है उस डॉक्टर से मिलने के लिए, जहाँ पर वो डॉक्टर लीसा से हेल्प मांग रहा था बिकॉज उसकी डॉक्टर की लाइफ अब खतरे में जो है।
लिजा यहाँ पर वो सारी बातों से पूछने लग जाती है कि आखिर क्यों उसने ये सब कुछ क्यों किया। वो सारी बातें बता रहा होता है एंड लिजा से प्रॉमिस करता है कि वो उसे यहाँ पर एक प्रॉपर डोसेज देगा जिससे सब कुछ यहाँ पर ठीक हो सकता है। लिजा यहाँ पर उससे वादा करती है कि वो उसकी वाइफ और डॉटर को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उसे नहीं। फिर वो जाकर यहाँ पर सीधा उस आंटी से मिलती है जो कि कम्प्लीटली पागल भी हो चुकी थी। लिजा को देखते ही यहाँ पर वो बौखला सी जाती है और लिजा पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो सारा आज एसेट्स मेरे हाथों में होता, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बिगड़ चुका। लिजा कहती कि मेरी वजह से नहीं, शुरुआत से आप यहाँ पर ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी, और प्लीज बार बार कहना बंद कीजिए कि वो सब कुछ पेपर आपका डिजर्वेंस है। इतने में यहाँ पर आंटी लिजा का मजाक उड़ा रही रहती है, ये कहता है कि क्या फायदा ये सब कुछ कर कर, इन दी एंड तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ एक पागल इंसान के साथ स्पेंड करनी पड़ेगी। लेकिन लिजा आंटी को बताते कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, गो रिकवर करने वाला है एंड आई होप कि यहाँ पर ये चीज आपको बहुत चुभ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका वो बेटा जाओ इस फैमिली को बिलोंग नहीं करता। ये बात अब हम सभी को पता चल चुकी है, तो अगर आप वापस भी आते हैं तो फिर इस घर की असलियत से कोई भी चीज आपके हाथों में तो आएंगे नहीं। और ये बात उस कार एक्सीडेंट को लेकर, तो वो सच्चाई भी सभी के सामने जरूर आ जाएगी। फिर दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं लिजा को जो कि यहाँ पर गो के साथ में बाहर लंच करी थी, और उस समय यहाँ पर मियाँ आकर उसे ताने मारना शुरू कर देती है और उसी का मजाक उड़ा रही थी कि देखा यहाँ पर उसकी वाइफ होने के बदले तुम तो उसकी माँ बन चुकी हो। ऐसे भी यहाँ पर वो आंटी अब उस घर में रही नहीं है, देखना आंटी के बाद यहाँ पर तुम्हारा नंबर होगा। ये बात सुनकर गो को गुस्सा आता है और वो जूस को हाथ में उठा लेता है। मियाँ डर जाते हैं, कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो। गो हंसी कहते कि मैं तो तुम्हें ऑफर कर रहा था, मैं थोड़ा ना यहाँ पर नाचे खाने को तुम्हारे गंदे बॉडी के ऊपर वेस्ट करूंगा। ये सुनकर यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर लिजा गो को अप्रिशिएट करती है, ये कहते हैं कि बुरों के साथ हमेशा हमें बुरा ही करना चाहिए। एंड वे दूसरे यहाँ पर मियाँ को देखते हैं जहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उसे बता रही होती है कि कितना जल्दी यहाँ पर जी की कंपनी उसे एक्वायर करने वाली है। लिजा सोचे पड़ जाती है कि आखिर इस चीज के बारे में यहाँ पर मियाँ को कैसे पता चला है। लिजा जाकर यहाँ पर ग्रैंडपा को इस बारे में बताती है। ग्रैंडपा कहते कि देखो फिक्र मत करो, ये इवेंट यहाँ पर हमारी को फैमिली के लिए बहुत बड़ा इवेंट है और हमारी कंपनी के लिए भी, जहाँ पर मैं एक भी मिस्टेक्स होने दूंगा। लिजा कहते कि सही कहा, मैं भी यहाँ पर एडवांस सिक्योरिटी प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि इवेंट तक यहाँ पर सब कुछ सॉर्टेड रह सके। फिर इसके बाद यहाँ पर लिजा को के साथ ऑफिस में भी जाती है जहाँ पर सभी लोग उसका वेलकम करते एंड वहाँ पर टेस्ट सैंपल्स रखे हुए थे जिसे यहाँ पर खुद को जाकर देखता है और उस समय यहाँ पर वो उन्हें डिफेक्ट भी बताता है, लेकिन वहाँ का स्टाफ चेक कर बताता है कि नहीं सब कुछ तो ठीक है। लिजा सोचती कि भले ये अपनी ठीक हालत में ना हो, लेकिन इसने जो कुछ भी कहा होगा कुछ सोच समझ कर कहा होगा, एटलीस्ट उसकी मसल मेमोरी से काम करी होगी, इसलिए यहाँ पर गो के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करने के लिए कह देती है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लिजा उन्हें अपडेट्स दे रही होती है कि इतने में यहाँ पर लिजा को स्टाफ की तरफ से कॉल आ जाता है और स्टाफ उससे बैड न्यूज़ बता रहे होते हैं कि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स में क्वालिटी इफेक्ट है और अब वो लोग उस चीज़ को रिप्लेस कर भी नहीं सकते, जहाँ पर अब ये चीज़ उनके लिए मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। ग्रैंडपा को भी यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, पर लिजा उन्हें काम डाउन करती है। ये कहते हैं कि मैं ऑफिस में जाकर सब कुछ संभाल लूंगी एंड गो भी उनके साथ जाता है, जहाँ पर स्टाफ की चीज़ें बताने पर गो ने सोल्यूशन दे रहा था। लिजा इस बात को सुनती गो से पूछती कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। गो एक्टिंग कर कहता है कि वो एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना, उसमें मैंने देखा हुआ था एंड यहाँ पर वो नहीं चाहता था कि लिजा को भी पता चले कि वो रिकवर कर चुका है। जिसके बाद में यहाँ पर स्टाफ को दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो वर्क करने के लिए चला जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं गो को जो कि अपनी वाइफ के लिए कॉफीज बना कर ला रहा था ताकि यहाँ पर लिजा एटलीस्ट जागे तो रहे। वही दोस्तों यहाँ पर स्टाफ आकर बताता है कि मिस्टर जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। लिजा हैरान थी कि आखिर जी क्यों आया होगा और साथ साथ को भी कि कहीं यहाँ पर वो लिजा का ब्रेन वॉश ना करना हो। इतने में यहाँ पर जी आकर उससे माफी मांग रहा होता है प्रीवियसली जो कुछ भी हुआ उन चीजों के लिए। लिजा कहते कि देखो जी मुझे पता है तुम इतनी सी बात करते यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए रहोगे, बात क्या है सब कुछ बताओ। तब जी यहाँ पर से कह रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर उस लड़की ने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है और मैंने भी उससे ब्रेकअप कर लिया, और ऐसे भी अब यहाँ पर मैं तुम्हारी कंपनी की मदद कर सकता हूँ। लिजा उससे पूछते कि तुम्हें इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे पता चला, कहीं इसमें तुम तो इन्वॉल्व नहीं हो। वो यहाँ पर लिजा के पास जाकर उससे कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपनी गलती को रियलाइज कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक बार फिर से अचीव कर पाऊँ और फिर से हमारा बॉन्ड पहले जैसा हो पाए। लिजा उसे अपने आप से दूर करते हैं, कहते कि देखो मिस्टर तुम्हें भी पता है मुझे भी कैसा वापस होने नहीं वाला है, और ऐसे भी लगता है तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर अप्रोच कर रहे हो बिकॉज गो फैमिली का जो लेटेस्ट मशीन आने वाला और टेक्नोलॉजी आने वाला है उन रीजंस की वजह से। जी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन आई होप सो कि तुम मेरी बातों को रिकंसिडर करोगी। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है और वो भी बहुत गुस्से में, जो वो दिखाता नहीं है।
एंड यहाँ पर बाद में जाकर वो गुस्सा करने लग जाता है। फ्लैशबैक का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिया के साथ में ऑलरेडी उसने सब कुछ प्लान किया था, बिकॉज उसे पता था कि लीजा इतनी आसानी से यहाँ पर उनकी बातों को नहीं मानेगी और चीजों को डिनाई कर देगी, इसलिए अब यहाँ पर जी को कंटिन्यूसली ट्राई करना ही पड़ेगा। वही दूसरे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर लीजा मेक श्योर करना चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो, एंड को यहाँ पर उसे बता रहा होता कि वो कॉर्नर में वो इंसान कौन है, बहुत सस्पिशियस नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर अलर्ट करना चाहती थी तब तक वहाँ की लाइट चली जाती है। वो जाकर यहाँ पर सभी लोगों को काम डाउन करती है और एक रेड कैप वाले रिपोर्टर जानबूझकर यहाँ पर ताने मारना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर लीजा खुद ब खुद अपने ही हिसाब से चीज़ों को टर्न ऑन कर देती है, जहाँ पर लाइट्स को डेलिबरेटली कट किया गया था। अब सभी लोग यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और मियाँ भी आकर कहने लग जाती कि अरे वाह लीजा, तुम जानबूझकर ये सब करोगी अपने प्रोडक्ट को लेकर, मुझे पता नहीं था। लेकिन लीजा यहाँ पे बताती कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, ये ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है, बट मियाँ उसी पर ब्लेम डाल रही होती है क्योंकि वो लाइमलाइट चुराना चाहती थी। इतने में यहाँ पर गुआ कर उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है जहाँ पर लीजा बड़ी स्क्रीन से उसे कनेक्ट करती है एंड सभी को यहाँ पर दिखा रही होती है कि किस तरीके से उस मिस्टीरियस पर्सन की आने की वजह से ही सब कुछ हुआ था और वो रेड कैप वाले रिपोर्टर उनके साथ मिली जुली थी। और ये बात यहाँ पर उनके रॉ मटेरियल्स की, तो उनके पास सारे के सारे सर्टिफिकेशंस है, विच मीन्स वो लोग यहाँ पर पब्लिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मियाँ को हैरानी होती कि आखिर इतने जल्दी फ्यू सेकेंड्स में लीजा इतनी चीज़ों को सॉल्व कैसे कर सकती है। लेकिन तब तक यहाँ पर उन्हें घर से कॉल आता है जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि ग्रैंडपा अचानक से स्टडी रूम में फेंट हो गए, इसलिए उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाया गया है। तो वो लोग भी भाग पड़ते हैं हॉस्पिटल के लिए एंड मियाँ खुश थी बिकॉज मियाँ के अकॉर्डिंग तो अभी अभी ड्रामा शुरू हुआ है। एंड जब यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में जाते तब ग्रैंडपा की इस हालत को देखकर बहुत हैरान थे। उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि ग्रैंडपा तो बेहोश है एंड टर्मिनली इल हो चुके, जहाँ पर ऑपरेशन के बाद ही शायद से यहाँ पर वो होश में आ पाएंगे। उसी वक्त यहाँ पर उन्हें ये भी बताया जाता है कि कंपनी में क्राइसिस आ चुके हैं। जब कंपनी में वो लोग जाते तब उन्हें पता चलता है कि उनके जो मेन और कोर डेटास है वो लीक हो चुके हैं और ग्रैंडपा की हेल्थ भी फिलहाल ठीक नहीं है, जिस चीज़ की सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई अवेलेबल भी नहीं है। अब तो ये सही टाइम था जहाँ पर गू एटलीस्ट सभी को अपनी रिकवरी के बारे में बता दे ताकि उन सभी मामलों को हैंडल कर दे, पर फिर भी वो नहीं बताता। एंड यहाँ पर लीजा होती है जो कि सभी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी थी, जिस चीज़ में ऑफकोर्स यहाँ पर गो से सपोर्ट करेगा और इसकी इंटरनली कम्प्लीटली हेल्प करेगा, जहाँ पर लीजा की चीज़ें सिंपल हो सके। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को जहाँ पर वो गो को बता रही होती है कि कुछ दिनों के लिए गो को अकेले रहना पड़ेगा बिकॉज वो अब्रॉड जा रही उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। एंड जब यहाँ पर वो वापस आती है तब सभी लोग लीजा को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिर एक वुमन यहाँ पर चीज़ों को इतना जल्दी हैंडल कैसे कर सकती है। उस समय वहाँ पर जी आ जाता है मिया के साथ में और उसे कह रहा था कि देखो अभी भी चाहे मैं इस पूरी की पूरी कंपनी का एक्विजिशन मुझे दे दो तो बेहतर होगा, ऐसे भी तुम यहाँ पर इस कंपनी को बचा नहीं पाओगी। लीजा उसके इस ऑफर को ठुकरा देती है एंड चली जाती है मीटिंग में, जहाँ पर हम देखते हैं कुको जो कि एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह एंटर करता है, विच मीन्स अब यहाँ पर सभी के लिए कुका ये जो रिकवरी है वो हो चुका है। लेकिन तब तक यहाँ पर उनके सर पर एक और मुसीबत आ चुकी थी जिसके बारे में आकर यहाँ पर स्टाफ उन्हें सब कुछ बताते हैं। उस समय यहाँ पर वो लोग एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाते जहाँ पर सभी लोगों के डिस्कशन के बाद लीजा यहाँ पर उन्हें ढेर सारे आइडियाज दे रही होती कि आखिर और भी तरीके हैं कंज्यूमर से कनेक्ट करने का। माना कि वो सभी लोग हम पर बहुत गुस्सा है लेकिन हम उन्हें यहाँ पर प्रूफ दिखा सकते। और आजकल का ज़माना ही मास मीडिया का चल रहा है, जहाँ पर वो लोग फ़ोन के थ्रू एक लाइव वीडियो शुरू करते और लाइव के थ्रू यहाँ पर वो सभी बॉक्सेस भी अवेलेबल थे, जहाँ पर गु और लीजा मिलकर अपने सभी एम्प्लॉयज़ के सामने उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे की डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, ये समझाते हुए कि वो जो कुछ भी लीक हुआ है वो हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी और सेकेंड हैंड पार्टी के प्रोडक्ट्स है जो कि हमारे जैसे लेबलिंग कर हमारी रेप्यूटेशन और गुडविल का फ़ायदा उठाना चाहते, जिन चीज़ों की वजह से यहाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग तभी दूर होती है। और उस समय हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग घर पे थे एंड ये सब कुछ यहाँ पर गो की तरफ से सिर्फ एक्टिंग थी, विच मीन्स यहाँ पर लीजा को उसने प्रॉमिस किया था कि वो वेल बिहेव करेगा लाइव वीडियो पे एंड फिलहाल वो रिकवर नहीं हुआ था। इतने में यहाँ पर वो जानबूझकर अपने ऊपर पानी गिरा देता है, जहाँ पर लीजा उसकी मदद करती है तो वो सेंसेस करने लग जाता है शान लेने के लिए। और उस समय यहाँ पर वो लीजा से नॉर्मली बात कर रहा था, उसके नॉर्मल बात करने के फेस को सुनकर लीजा समझ जाती कि गू तो कम्प्लीटली नॉर्मल है एंड गू से खुद बताने लग जाता है कि यहाँ पर वो ठीक हो चुका है। जिस दिन यहाँ पर उसके सर पर चोट लगी थी उस दिन से यहाँ पर सब कुछ रिकवर हो चुका था, बट इस डर में कि लीजा उसे छोड़कर जाएगी उसने यहाँ पर चीज़ों को कन्फेस नहीं किया और चीज़ों को वैसे ही रहने देना चाहा, जिसके बाद में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं।
वही दूसरे हम यहाँ पर देखते जी को जिसे अरेस्ट कर लिया गया था और उसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे बिकॉज यहाँ पर सेकंड हैंड कंपनी जो की सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी उसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जी नहीं दी थी, वो भी एक साथ इतने सारे पैसों की। तब जी कह रहा था कि कंपनीज में इन्वेस्ट करना तो मेरा काम है, अब अगर वो कंपनी गलत काम कर रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन बाद में यहाँ पर उनके पास ऐसा सच कुछ प्रूफ होता ही नहीं है कि जिन्हें जानबूझकर ये सब कुछ किया हो प्रोडक्ट्स को मास प्रोड्यूस करने के लिए। इस वजह से यहाँ पर उनका शक जी के ऊपर थोड़ा सा कम होता चला जाता है बिकॉज एविडेंसेस यहाँ पर पूरे नहीं पड़ रहे थे। हम यहाँ पर देखते गू को जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर अपने ऑफिस भी आ जाता है और लिसा आराम से उठती है, जहाँ पर रात की बात को याद करके वो ब्लश कर रही होती है और शर्माने लग जाती है। और इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं स्टाफ को जिसे यहाँ पर गू ने अपना न्यू असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया था। वो यहाँ पर स्टाफ से कहकर एक अलग फॉर्मूला को बनाने के लिए कहता है, जिस फॉर्मूला को यहाँ पर वो सीधा अपने डेस्क के अंदर डाल देता है विदाउट एनी सेफ्टी। स्टाफ कहने लग जाते कि सर अगर आप सोच रहे कि इस फॉर्मूले को हम लॉन्च करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ये फॉर्मूला राइट बिल्कुल नहीं है। गू कहते कि तुम बस देखते जाओ। एंड इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय को जिसके पास यहाँ पर कैबिन की चाबी तक होती है जो कि उसने कॉपी करके बनवा ली थी। और फिर वहाँ पर कैबिन में घुस से उस क्रूशियल डॉक्यूमेंट को जो कि हाल ही में यहाँ पर गू ने बनाया हुआ है उसे चुरा कर ले चला जाता है। ये सब कुछ जानने के बाद असिस्टेंट कहने लग जाता है कि आपका दिमाग तो मास्टरमाइंड जैसा वर्क कर जाए। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं जी को जो कि वेरी थर्ड डे आकर एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है और सभी को अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बता रहा था। लेकिन उस समय उस इवेंट में गू आकर उन सभी को बता रहा होता है कि ये फॉर्मूला सबसे गलत फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जाओ को पता था कि ये फॉर्मूला गलत नहीं हो सकता बिकॉज ये गू का तो फॉर्मूला है और वो यहाँ पर से डिग्रेड करना चाहता है। लेकिन गू उनके अंदर के इंग्रेडिएंट्स उन सभी को बता रहा होता है, जहाँ पर जी ने तो एक बार भी ये सब कुछ इन डिटेल चेक किए ही नहीं थे। और अब यहाँ पर सभी के सामने वो फंस जाता है बिकॉज उसने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि कचरे से कम नहीं है और सभी लोग यहाँ पर उसका मजाक बनाकर रख देते और इस पर चिल्लाते भी है कि क्या इसी कचरे से प्रोडक्ट के लिए हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है बिकॉज सब कुछ न्यूज में आ ही चुका था। मिया यहाँ पर चली जाते हैं लीसा से मिलने के लिए, जहाँ पर वो लीसा के लिए कॉफी लेकर आई थी। इसके पहले कि लीसा यहाँ पर उस कॉफी को एक्सेप्ट करे, यहाँ पर गू उस कॉफी को लेकर ओपन कर यहाँ पर उसी के मुंह पर फेंक देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर मेरी वाइफ को एलर्जिक रिएक्शन देना चाहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पर गू एक ऐसा पाउच निकालता है जिसके अंदर आलमंड पाउडर था, विच मीन्स यहाँ पर लीसा को नट से एलर्जी थी और अगर यहाँ पर वो कॉफी के अंदर मिलाया होता तो अब तक यहाँ पर लीसा के एलर्जिक रिएक्शन नजर आने लग जाते वो पीने पर। जो यहाँ पर वो लीसा के साथ करना चाहती थी उसे सीवियर इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन देना। सभी के सामने तो यहाँ पर मिया का भी मजाक बनकर रह जाता है और जाकर यहाँ पर वो जी को कॉल लगाकर उस पर गुस्सा कर रही होती कि सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे बेवकूफ दिमाग और आइडिया की वजह से हो रहा है। एंड वही दूसरे यहाँ पर लीजा और को देखते जहाँ पर उनकी टीम को एक न्यू मार्केटिंग सोल्यूशन मिल चुका था जो कि होता है यहाँ पर लाइव वे में उन सभी को अपने प्रोडक्ट्स बताना और उन सभी को अपने एक्सप्लेनेशन देना विदाउट एनी स्क्रिप्ट, एकदम हम्बली होल हार्टेडली, ताकि सभी को समझ आए कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग की और ना ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। लेकिन इतने में यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते जिसे यहाँ पर गो चुटकियों में सॉल्व कर लेता है और एक बार फिर से यहाँ पर उनका लाइव मार्केटिंग शुरू होकर एंड भी हो जाता है बड़े अच्छे से, जहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री होना बहुत शुरू हो चुकी थी। वही दोस्तों यहाँ पर होता है जी जो कि अपने कैबिन में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और बहुत गुस्से में था और सोच रहा था कि अब एक ही रास्ता है जो होगा लीसा को यहाँ पर अपने प्यार में फंसा कर वापस लाना और सब कुछ वापस हासिल कर उससे उसकी जगह पे छोड़ देना। लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर ले चली जाती है बिकॉज उन्हें उसके खिलाफ एविडेंसेस मिलते नजर जा रहे थे। वह दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि ठीक हो चुके थे और वह बहुत रिलीफ थे कि यहाँ पर उन्हें कितनी अच्छी एक ग्रैंड डॉटर लॉ मिली और साथ साथ उनका ग्रैंडसन, जहाँ पर दोनों मिलकर कितने सेफली वर्क को प्रिपेयर कर रहे। इन सभी चीजों का थैंक यू यहाँ पर गू लीजा को करने लग जाता है बिकॉज अगर लीजा ने गू पर बिलीव नहीं किया होता तो आज यहाँ पर उनकी फैमिली इतने अच्छे पोजीशन में बिल्कुल नहीं होती। और वह दूसरा यहाँ पर देखते हैं गू को जो कि यहाँ पर ऑफिस में जाकर उस रिंग को देख रहा होता है, उस रिंग को जिस रिंग के साथ यहाँ पर वो लीजा के साथ शादी करने का प्रॉमिस करेगा और वो दोनों एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। असिस्टेंट कहते हैं कि लेकिन शादी वाली चीज तो पहले ही हो चुकी है तो फिर वापस से वेडिंग क्यों। एंड तब गू उसे बता रहा था कि नहीं, वो शादी नहीं थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल सा अरेंजमेंट था जहाँ पर लीजा को वो सब कुछ नहीं मिल पाया जो कि शादी के दिन हर एक लड़की एक्सपेक्ट करती है।
तो मैं उसे यहाँ पर एक ऐसी वेडिंग देना चाहता हूँ जो कि वो हमेशा याद रखेगी। हम यहाँ पर ग्रैंडपा को देखते हैं जहाँ पर वो लीसा को घर की सक्सेस पार्टी के बारे में बता रहे होते और साथ साथ उन्होंने लीसा के लिए एक अच्छा सा ड्रेस प्रिपेयर कर रखा था जो कि यहाँ पर गू ने ही डिजाइन किया हुआ था। लीसा जैसे यहाँ पर शाम का ड्रेस पहन कर आती उसके लिए एक और सरप्राइज वेट कर रहा था और वो होता है गू जो कि यहाँ पर सभी के सामने उसे प्रपोज करता है अपनी लवेबल वाइफ के तौर पर एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो अपनी एंटायर लाइफ उसी के साथ स्पेंड करेगा। लीसा भी यहाँ पर उसे हाँ कह देती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को फाइनली किस करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को जो कि अभी भी वर्क कर रही थी और उसे सॉरी कह रहा होता है कि हॉस्पिटल की रिकवरी की बात ही को उसे बता देना चाहिए था। लीसा कहते कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर एक सही मौके का इंतजार किया तो इसमें मैं अब यहाँ पर तुम्हें क्या ही कह सकती हूँ, ऐसे भी तुम्हारे डिसीजन से इतना कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं है। और दूसरा यहाँ पर जब वो लोग रात को वॉक कर रहे थे तब एक कार यहाँ पर आकर को टक्कर मारने वाली थी। लीसा उसे बचाते हुए उसे धक्का मार देती है और वो टक्कर यहाँ पर लीसा को लग जाती है जिसके तुरंत ही बाद वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और कम्प्लीटली घबरा चुका था और अपने आप ही को दोषी ठहरा रहा था। तब यहाँ पर डॉक्टर्स बता रहे होते कि सही टाइम पर आप उन्हें लेकर आ गए हैं इसलिए वो ठीक है, वरना थोड़ी सी भी देरी होती तो फिर बैड न्यूज सुनने मिलता। इतने में यहाँ पर गू के फोन में एक इमेज आता है उस पर्सन का जिसके हाथ की टैटू को देखकर वो सोचे पड़ जाता है कि उसने जरूर इस टैटू को कहीं तो देखा हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो जाकर लीजा से बात करता है और लीजा से माफी भी मांगता है। कुछ समय बाद यहाँ पर गू को कॉल आता है और उसे यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर मिया ने एक लाइव सेशन शुरू कर दिया और वो उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर बैकफायर कर रही है और यहाँ पर इल्जाम लगा रही है बुली होने का। जिसके ठीक बाद यहाँ पर वो लीजा को कुछ भी बताए बगैर वहां से चला जाता है बिकॉज गू नहीं चाहता कि अब जाकर यहाँ पर लीजा इन चीजों को लेकर और भी टेंशन में आ जाए बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पर एक सीरियस जोन में है। वहां जाने के बाद यहाँ पर वो लोग सभी के सभी सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं और जब वो वापस आता है तब तक लीजा को सब कुछ पता चल चुका था। बट यहाँ पर वो उसे कहते कि फिक्र मत करो, मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि तुम इस मामले को अपने आप ही हैंडल कर लोगी। एंड गू को यहाँ पर अच्छा लगता है कि लीजा उसके ऊपर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती है। एंड यहाँ पर गू ने लीजा के लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया था जो कि यहाँ पर फायरवर्क्स होते हैं और वो यहाँ पर लीजा से कह रहा था कि आई विश तुम यहाँ पर मुझे बहुत पहले मिली होती। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते एक मिस्टीरियस पर्सन को जो कि कोई और नहीं बल्कि मिया ही होती है। वो यहाँ पर मास्क ग्लासेस सब कुछ पहन कर गई थी, वो भी किससे मिलने, जाओ से मिलने, ताकि यहाँ पर जाओ उसे पहचाना सके। और उस समय यहाँ पर वो उसके सामने एक ऑफर रखती है, एक ऐसा ऑफर जिससे यहाँ पर जाओ की सेंटेंस कम हो जाएंगी और यहाँ पर वो गू से अपना बदला भी ले सकेगा, जिसके साथ साथ मिया का भी काम हो जाएगा। जाओ यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर देता है। हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को जहाँ पर गू उसका ध्यान रख रहा था बट अभी तक यहाँ पर लीसा का सर दर्द कम नहीं हो पाया था उस एक्सीडेंट के बाद से। डॉक्टर्स बता रहे थे कि वो इवेंचुअली धीरे धीरे कर कम हो जाएगा, इतना जल्दी तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं बाकी की चीजों को जहाँ पर मिया तो बहुत खुश थी उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद। एंड चली जाती यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए जहाँ पर वो सभी के सामने जो प्रोडक्ट सिखा रही होती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर जाओ ने डिजाइन किया हुआ था और एक वो प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर गू ने उसके डिजाइनिंग आइडियाज को लेकर चुरा लिया होता है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उसे ढेर सारे क्वेश्चन करते बिकॉज उन्हें डाउट हो रहा था कि जाओ तो यहाँ पर जेल में तो फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिया को मिल कर सकती है। मिया यहाँ पर भी उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन ही पास कर रही थी और उसी समय यहाँ पर गू आ जाता है अपनी लॉ एंड सपोर्ट टीम के सामने, जहाँ पर वो सभी के सामने उस सीसीटीवी फुटेज को भी बताता है जहाँ पर मिया पेस बदल कर गई थी। लेकिन वो भूल चुकी थी कि पुलिस स्टेशन के बाहर आने पर भी वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं जहाँ पर उन कपड़ों से, उन हैंडबैग से और उस एनवेलप से उन सभी को समझ आ जाता है कि मिया ही थी जो कि जानबूझकर यहाँ पर एक बार फिर से गू को फंसाने की कोशिश कर रही है बिकॉज यहाँ पर तजीब जा चुका है और उसके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। तब यहाँ पर उस पर इल्जाम लगना शुरू हो जाते एंड यहाँ पर पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट भी कर देती है उन्हीं चीजों को लेकर। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को जो कि फाइनली डिस्चार्ज हो रही थी और मिस्टर गो से पिक करने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर उस समय लीजा अपने स्केचबुक के बारे में बात कर रही थी और वो बताया था कि वो तो मैंने यहाँ पर अपने बॉक्स में रख लिया संभाल कर ताकि वो कभी यहाँ पर चोरी ना हो सके। लेकिन तब तक यहाँ पर एक मर्डर आ जाता है जो कि उन चाकू से मारने की कोशिश करता है जो कर नहीं पाता, तो वहां से भागने लग जाता है और उस समय उस इंसान का लाइटर वहीं पर गिर चुका था। जिसके बाद में यहाँ पर गू को याद आता है उस टैटू वाले पर्सन के बारे में
जिसके बारे में अभी तक यहाँ पर कुछ खास पता चला नहीं है। तो वह इन्वेस्टिगेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, ये कहते हुए कि जितना जल्दी पता हो सके बेहतर होगा, वरना क्या पता नेक्स्ट टाइम यहाँ पर वो लोग बच भी ना सके और चीज़ें सीरियस हो जाए। वहीं दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जहाँ पर उसे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और अब मिया एकदम पागल साइकोपैथिक लड़की की तरह बातें करना शुरू कर देती है कि एज इफ यहाँ पर वो लीजा को और गू को बस जान से मारना चाहती है और तब यहाँ पर उसके लाइफ का मेन गोल कंप्लीट हो जाएगा। पुलिस वाले तो यहाँ पर सोच रहे थे कि इसे जेल में डालने से पहले मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, क्योंकि इसकी मेंटल हेल्थ कुछ सही नजर नहीं आ रही है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उस दिन के सीन को, जहाँ पर सारी की सारी चीजें एक बार फिर से फैब्रिकेट की जा रही थी ताकि यहाँ पर मेन बॉस का पता लग सके। अब चोर वहाँ पर तो आता ही है, वही चोर जिसके हाथ में यहाँ पर वो टैटू होता है, और उस समय यहाँ पर वो अपने बॉस से कॉल पर बात कर रहा था। कॉल कट होने पर वो कैबिन के अंदर जा नहीं रहा था, लेकिन तब तक यहाँ पर असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहीं पर मौजूद था, जहाँ पर वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते, विच मीन्स अब बहुत जल्दी उनके बॉस का भी पता लग ही जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को और तो और गू को, जहाँ पर गू से बताते कि बस एटलीस्ट अब तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी, बिकॉज हमारे सारे प्रोडक्ट्स अब मास प्रोड्यूस हो चुके हैं। जब पर न्यू प्रोडक्ट्स हम निकालेंगे नहीं तब तक, जब तक यहाँ पर सारे पैचेस क्लियर आउट नहीं हो जाते और उसकी नीड नहीं होती। इतने में यहाँ पर दोनों के बीच ऑफिस रोमांस शुरू हो जाता है, जहाँ पर इस सीजन के आने पर उन सब के बीच में ऑकवर्डनेस हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जहाँ पर वो अपने कैबिन में थी और जी उससे मिलने आया था, बिकॉज उसे यहाँ पर 3 महीने बाद बेल मिल चुकी थी, क्योंकि उसकी चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा भी डिस्ट्रक्टिव नहीं थी। उस समय यहाँ पर लीजा से कहते कि अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अगर तुम सचमुच वापस माफ़ी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं उस लूप में वापस से नहीं फंसना चाहती और मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स बची नहीं है। जी कहते कि ऐसी बात नहीं है, मुझे वहाँ रहकर रियलाइज हो चुका है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर मेरे कर्मों की सजा मिल ही रही है एंड मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि उन सेम चीज़ों के साथ मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें और गू से दोनों से यहाँ पर पर्सनली माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे मेरे किए के लिए माफ़ कर दो और मेरे सारे एसेट्स मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। अब तुम इसे अपने पास रखना है या चैरिटी में देना है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर फिर से अपनी न्यू शुरुआत करूँगा। ऐसा बोलकर अच्छे से बोल ऑन कर माफ़ी मांग कर वहाँ से वो चला जाता है। एंड साथ ही साथ जब यहाँ पर लीजा उस नोट को देखती है और इसके अंदर उस पर्सन का नाम लिखा हुआ था जो कि ये सब कुछ कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सावी था, बिकॉज यहाँ पर मिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर उसके अंदर की पहचान की वजह से साव को बेल दी गई थी। एंड इतने में यहाँ पर गू को असिस्टेंट बातें बता रहा होता है कि किस तरीके से मिस्टर जी मैडम से मिलने के लिए आए। यहाँ पर तो गू को जरा सा भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है, बिकॉज उसे पता था कि जो भी है वो ठीक है चल रहा होगा। एंड इस समय यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर जाओ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये बात जब यहाँ पर गू और लीजा घर पर थे तब उन्हें कॉल से बहुत पता चलती है। तब यहाँ पर दोनों बहुत खुश हो जाते कि फाइनली उनके ऊपर के सभी प्रॉब्लम्स जा चुके हैं। तो वो लोग जब नेक्स्ट डे यहाँ पर बाहर जाने वाले थे, लीजा अचानक से वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर उसका ध्यान रखने के लिए स्पेशल डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, जिससे बताया जाता है कि वीकनेस की वजह से ये सब कुछ होता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे लीजा को मॉर्निंग सिकनेस भी हो रही थी और उसकी हेल्थ थोड़ी और खराब हो रही थी। तो फिर वो लोग यहाँ पर चेकअप कर चले जाते हैं, जहाँ पर उस रूम से बाहर निकलने पर लीजा को पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। इस गुड न्यूज़ को सुनते ही ग्रैंडपा, गू और लीजा तीनों यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद का हम यहाँ पर सीन देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टली 9 मंथ्स बीत चुके थे और लीजा ने यहाँ पर एक क्यूट से छोटे से मिस्टर गू को बर्थ दिया था। ग्रैंडफादर यहाँ पर बहुत खुश हो गए थे, वो अपने आप को लकी मानने लग जाते, बिकॉज इस लाइफ में यहाँ पर उन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंड सन को भी जो देख लिया है, अब बस वो बड़ा हो जाए और ग्रैंडपा उसके साथ खेले भी। यही विश यहाँ पर ग्रैंडपा की होती है। पर दूसरे यहाँ पर गू लीजा को थैंक यू बोला था उस पर बिलीव करने के लिए और इस पर हमेशा ट्रस्ट करने के लिए। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।